हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 2.2 का पहला सवाल लगा लिया था। आज हम इसका दूसरा सवाल स्टार्ट करेंगे। देखिए, हमारा दूसरा सवाल है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो इसका पहला खंड है हमारा 1/4 कॉमा माइनस का 1। देखें, हल डाल लेंगे हम। इसमें जो ये पहली वाली जो संख्या दे रखी है वो हमारी शून्यकों का योगफल है, और ये वाला दूसरी वाली जो संख्या हमारी दे रखी है वो शून्यकों का गुणनफल है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे शून्यकों का योगफल बराबर कितना दे रखा है 1/4, और शून्यकों का गुणनफल हमारा कितना दे रखा है माइनस का 1। ठीक, लेकिन हमारा जो शून्यकों का योगफल जो होता है वो क्या होता है माइनस का b/a, और यहाँ ये होता है हमारा c/a। ठीक है, क्या करेंगे इसका, देखो इसके हर में कितना है 4, यानी a का मान कितना है 4। यहाँ a का मान कुछ है ही नहीं, मतलब बटे में, लेकिन अगर कुछ नहीं होता तो वहाँ पर हम क्या कर लेते हैं 1 कर लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ a का मान 1 है, तो हमें क्या करना है a का मान जो है वो 4 बनाना है। तो इस वाले में हम क्या करेंगे 4 की गुणा और 4 का भाग कर देंगे। ठीक है, 4 की गुणा और 4 का भाग बराबर c/a। तो 4 एकम कितना हो जाएगा माइनस का 4, और 4 एकम ये कितना हो जाएगा 4 c/a। अब देखें, यहाँ लिख लेते हैं इसके मान। यहाँ a बराबर हमारा कितना है 4, और b का मान कितना आ रहा है माइनस b का मान कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो b का मान क्या हो जाएगा, ये माइनस उधर चला जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, और c का मान हमारा कितना है, c बराबर कितना है माइनस का 4। तो हमारा द्विघात समीकरण क्या होता है, द्विघात बहुपद क्या होता है ax² + bx + c। a b c के यहाँ पर मान डाल देंगे, बस आ जाएगा हमारा। तो a का मान कितना है 4x² प्लस, और b की जहाँ पे कितना है माइनस का 1, तो माइनस का 1 और x ये बाहर लिख लेंगे, प्लस c की जहाँ पे कितना है माइनस का 4। थोड़ा इसे सही करके लिख लेंगे, तो 4x² माइनस प्लस माइनस x की 1 से गुणा x हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, और ये 4, ये आ गया हमारा द्विघात बहुपद। ठीक है, तो कोई ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा खंड है हमारा √2, 1/3। ठीक है, तो इसमें हमारा पहला वाला क्या दे रखा है, मूलों का मूल लिख लें या शून्यक लिख लें, बात एक ही है। शून्यकों का योगफल कितना दे रखा है √2, और शून्यकों का गुणनफल हमारा कितना दे रखा है 1/3। अब यहाँ देखें, ये हमारा क्या होता है माइनस का b/a, ये हमारा क्या होता है c/a। ठीक है, यहाँ c की जहाँ पे 1 दे रखा है, और a की जहाँ पे कितना दे रखा है 3। यहाँ b की जहाँ पे कितना दे रखा है √2, a की जहाँ पे कुछ दिया ही नहीं है। तो हम इस वाले में क्या करेंगे, इस वाले में ये √2 में देखो यहाँ 3 आ रहा है, तो 3 की ऊपर गुणा करेंगे और 3 की नीचे गुणा करेंगे, इसके बटा 1 करके। तो ये हमारा कितना आ जाएगा 3 √2 बटे 3 एकम 3। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे, यहाँ पर a b c के हमारे मान क्या आए हैं। a बराबर कितना आया है, a बराबर हमारा है 3, b बराबर कितना है माइनस का b बराबर यहाँ पर माइनस b का मान कितना आया है, माइनस b का मान कितना है 3 √2। तो सही करके लिख लें, माइनस को उधर भेज देंगे, बस b बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 3 √2। ठीक है, और c का मान हमारा क्या है, c का मान 1। ठीक,
तो द्विघात बहुपद हमारा क्या होता है, यहाँ पर लिख लेते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c। तो यहाँ पर a b c के मान डाल देंगे। a का मान कितना आया 3x² प्लस b का मान कितना है माइनस का 3√2 और आगे क्या लगा हुआ है x लगा हुआ है, x लगा लेंगे प्लस c का मान कितना है हमारा 1। थोड़ा इसे हल कर लेंगे 3x² प्लस माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 3√2x हो जाएगा प्लस 1। ये आ गया हमारा द्विघात बहुपद। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 है हमारा 0, √5। हल डाल लेंगे। यहाँ पहला वाला हमारा क्या है मूलों का योगफल कितना दे रखा है 0 दे रखा है। मूल और उससे शून्य से कंफ्यूज मत होना, बात एक ही होती है। ये क्या होता है मूलों का योगफल हमारा क्या होता है माइनस का b/a और मूलों का गुणनफल हमारा क्या दे रखा है, मूलों का गुणनफल दे रखा है √5। ठीक है, अब इसके बटे में कुछ नहीं है, इसके बटे में 1 कर लेंगे, इसके बटे में भी 1 कर लेंगे। ये हमारा क्या होता है c/a। ठीक है, अब देखो यहाँ पर a का मान 1, यहाँ भी a का मान 1 आ रहा है, b का मान कितना आ रहा है 0 आ रहा है। ठीक, तो यहाँ हमारे a b c के मान क्या हो जाएंगे, यहाँ a बराबर कितना है हमारा 1, b का मान कितना है 0 माइनस b का मान है 0, तो b का मान कितना हो जाएगा, ये माइनस उधर जाएगा तो ये 0। माइनस 0 में 0 ना तो धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है, तो इसके आगे ना तो प्लस का सिंबल लगेगा ना ही माइनस का सिंबल लगेगा। ठीक है, तो c का मान हमारा कितना है, c का मान देख लें, c का मान है √5। तो यहाँ पर देख लें हमारा द्विघात बहुपद क्या आ रहा है, द्विघात बहुपद क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c। तो a की यहाँ पे कितना डालेंगे 1 x² प्लस b की यहाँ पे कितना डालेंगे 0 डालेंगे 0 × x प्लस c की यहाँ पे कितना डालेंगे √5। तो ये हमारा क्या आ जाएगा x² की 1 से गुणा x² रहेगा, x की 0 से गुणा तो ये 0 हो जाएगा, इसे हटा देंगे √5। तो ये आ गया हमारा द्विघात बहुपद। ठीक है, यहाँ देखें b वाला यानी कि b वाला कोई पद है ही नहीं, x का गुणांक x वाला कोई पद नहीं है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर b का मान कितना आ रहा है 0 आ रहा है, इस वजह से ये हमारा पूरा 0 हो गया। और किसी भी संख्या में अगर 0 ऐड करते हैं तो वही आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये सवाल हमारा लग गया है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला खंड है हमारा 4, इसमें दे रखा है 1, 1। हल डाल लेंगे। तो यहाँ पर लिख लें पहला वाला हमारा क्या दे रखा है मूलों का योगफल। मूलों का योगफल कितना दे रखा है 1 और मूलों का गुणनफल हमारा कितना दे रखा है, वो भी हमारा कितना दे रखा है 1। ये हमारा क्या होता है माइनस का b/a, ये क्या होता है c/a। ठीक, इसके बटे में कुछ नहीं 1 कर लेंगे, इसके बटे में कुछ नहीं 1 कर लेंगे। तो a का मान यहाँ भी 1, a का मान यहाँ भी 1। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे यहाँ a बराबर कितना है 1 माइनस b का मान कितना है हमारा, वो भी 1 है। लेकिन ये माइनस जब हमारा उधर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, और c का मान हमारा कितना आ रहा है, c का मान 1 है। ठीक, तो हमारा द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c। ठीक, a का मान कितना है 1 डाल देंगे यहाँ पर 1x² प्लस b का मान कितना है माइनस का 1, यहाँ पर डाल देंगे माइनस का 1x प्लस c का मान कितना है हमारा 1। ठीक है, इसे हल कर लेंगे x² की 1 से गुणा x² ही रहेगा, माइनस प्लस ये माइनस हो जाएगा ये x। ठीक है, x की 1 से गुणा x ही रहेगा प्लस आगे क्या है हमारा 1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा द्विघात बहुपद। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला खंड है हमारा 5, -1/4, 1/4। ठीक है, तो यहाँ पर हल डाल लेंगे। मूलों का योगफल हमारा क्या दे रखा है, मूलों का
योगफल माइनस का 1/4, ये क्या होता है माइनस b/a। ठीक, मूलों का गुणनफल कितना दे रखा है 1/4, ये हमारा क्या होता है c/a। तो कोई a का मान 4, a का मान 4। ठीक है, इसमें ना किसी की गुणा करनी है ना किसी का भाग देना है, सीधा सीधा लिख लेंगे यहाँ a बराबर कितना है हमारा, a बराबर है 4, माइनस b का मान कितना है माइनस का 1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, b बराबर कितना आ जाएगा 1। ठीक है, c का मान देख लें, c का मान कितना दे रखा है हमारा 1। तो द्विघात बहुपद आ जाएगा हमारा, द्विघात बहुपद क्या आ जाएगा ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, a का मान कितना डाल लेंगे यहाँ पे 4x² प्लस b का मान कितना 1x प्लस c का मान कितना है हमारा 1। ठीक है, तो ये सही करके लिख लेंगे 4x², x की 1 से गुणा x ही रहेगा प्लस 1। ठीक है, ये आ गया हमारा द्विघात बहुपद। चलिए अगले सवाल की तरफ पढ़ते हैं। अगला खंड है हमारा 6, इसमें दे रखा है 4,1, हल डाल लेंगे। तो मूलों का योगफल हमारा कितना दे रखा है, मूलों का योगफल दे रखा है 4। ठीक है, और बराबर ये हमारा क्या होता है माइनस का b/a। ठीक है, और मूलों का गुणनफल हमारा कितना दे रखा है 1, ये हमारा क्या होता है c/a। ठीक है, यहाँ देखिए इसके भी बटे में कुछ नहीं तो 1 कर लें, इसके बटे में कुछ नहीं 1 कर लें। 1 करने से 1 का मतलब ये होता है कि 1 को अगर किसी भी संख्या से भाग दो तो वही आ जाएगा। 1 को अगर 4 से भाग दें, मतलब 4 को अगर 1 से भाग दिया जाए तो 4 ही आ जाएगा, अगर 1 को 1 से भाग दिया जाए तब भी 1 ही आएगा। ठीक है, तो 1 बटे में 1 करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और सबके बटे में 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें ना किसी की हमें यहाँ पर गुणा करनी पड़ी ना किसी का भाग करना पड़ा, डायरेक्ट सीधे सीधे हमारे मान आ गए यहाँ पर। तो यहाँ क्या हो जाएगा a बराबर 1 माइनस का b बराबर 4, तो ये माइनस हमारा उधर चला जाएगा, b का मान कितना आ जाएगा माइनस का 4, और c बराबर हमारा कितना आ गया c बराबर 1। ठीक है, तो हमारा द्विघात बहुपद क्या बन जाएगा देख लें, द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c। तो a का मान कितना है हमारा 1 x² प्लस b का मान कितना है माइनस का 4 और ये x आखिर में लग जाएगा प्लस c का मान कितना है 1। ठीक है, इसे हल कर लें, x² की 1 से गुणा x² माइनस प्लस माइनस 4x हो जाएगा प्लस 1। ठीक है, ये हमारा बन गया द्विघात बहुपद। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आ गए होंगे, और अगले सवालों के बारे में हम जो है अगले वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर सवाल समझ में आए हों तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।